हम लोग पूजा में पढ़ते भी हैं, उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ई भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को गुण कहे अयानो। पूजा में बहुत बार पढ़ते हो, पूजा में बहुत बार समझते हो। आज का वो पर्व जो जीवन को जीवंत बनाने का पर्व है, संसार में सबसे ज़्यादा दुखदाई, सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला, सबसे ज़्यादा हमें अपनों से दूर करने वाला कोई तत्व है तो वो है क्रोध। आप विचार करके रखना, आज हम उत्तम क्षमा धर्म की ओर चल रहे हैं और एक ऐसा पर्व है जिसने क्षमा धारण की उसे मोक्ष प्राप्त हुआ है। क्षमा के दो शब्दों को समझें। क्षमा में दो ही शब्द हैं, एक क्षा और एक माँ, और मोक्ष में भी दो ही शब्द हैं। कौन कौन से? माँ और क्षा। आप विचार करके रखना, जो क्षमा धारण करता है, और आप विचार करेंगे क्षमा धारण करने वाला ही मोक्ष चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि क्षा इधर का इधर आना है और माँ इधर आ जाएगा, तो क्षमावान ही मोक्षवान बना करता है। ये सूत्र पहले दिन दे दिया गया, ख्याल करो। आज क्रोध कोई करना नहीं चाहता है और हर आदमी कहता है मुझे गुस्सा पसंद नहीं है, मुझे क्रोध नहीं करना, लेकिन जब मौका आता है ना तो वो करने में चूकता भी नहीं है। हाँ, मौका आ जाता है तो वो करने में चूकता ही नहीं है। हर कोई आदमी चाहता है लोग मुझसे प्रेम से बात करें, लोग मुझे मान सम्मान दें, लोग मुझसे अच्छे व्यवहार करें। जो वो चाहता है, अगर आप विचार करके रखना, जो तुम्हारी चाह है अगर वही तुम्हारी राह बन जाए तो सब वही करने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। चाह है अगर तुम्हारी कि तुमसे लोग प्रेम से बात करें तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रेम से बात करना पड़ेगी। ये संसार ऐसा ही है, टिक फॉर टेक। आप बंद कमरे में, बंद भवन में आवाज जोर से लगाओ तुम अच्छे हो, तो रिप्लाई क्या आएगा? बोलो ना, तुम अच्छे हो। और आवाज लगाओगे तुम गधे हो, तो क्या आवाज क्या आएगी? कौन गधा है? जो बोल रहा वही गधा है। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे मन में भाव है कि हमसे लोग अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से व्यवहार करें, तो आप विचार करना, आपको अपनी घृणा, आपकी नफरत, आपका विद्वेष, आपकी ईर्ष्या भाव खत्म करना पड़ेगा। और आप चाहो कि हम दूसरों से ईर्ष्याएं, बेमनस्ताएं, घृणाएं, छल कपट करते रहें और लोग मुझसे अच्छा व्यवहार करें, नहीं होगा। ये 10 धर्म नहीं है, 10 जीवन जीने की शैली है। एक एक दिन एक एक धर्म की शैली आपको सीखना है। आज की शैली वो सीखना है कि हम सोचते हैं क्रोध के माध्यम से ही हम दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना, तलवार की जीत से तो हार अच्छी है। तलवार की जीत से तो हार अच्छी है। तलवार से किसी को झुकाया तो वो कभी भी सर उठा सकता है, और प्यार से किसी को झुकाया तो वो कभी सर उठा नहीं सकता है। तलवार से तुमने, क्रोध से तुमने किसी को अपना बना लिया, तो अभी छोटा है या कमजोर है या अभी पावर में नहीं है तो तुम्हारी सब चलेगी। लेकिन जिस दिन वो बड़ा होगा, जिस दिन पावर में आएगा, या जिस दिन उसके पास कोई ऐसा वस्तु होगी, वो तुम्हें भी झुकाने का प्रयास करेगा। इसलिए तलवार की मार से किसी को अपना मत बनाओ, प्यार से उसको अपना बना लो। तलवार से जीता हुआ कभी भी सर उठा सकता है और प्यार का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं है। ये बात ख्याल करना। क्रोध आता उत्साह के साथ है, लेकिन बाद में पश्चाताप छोड़ जाता है। ख्याल करो, आप लोग भी कई बार क्रोध करते हैं, लेकिन बाद में वो पश्चाताप छोड़कर जाता है। बेवजह का क्रोध, बाकी का तो नहीं, बेवजह का क्रोध,
और कोई क्रोध में हाथ पैर नहीं है। ख्याल करना, क्रोध के माध्यम से आदमी अपने बोध को छोड़ देता है, क्रोध के माध्यम से अपना आदमी अपने आत्म शोध को छोड़ देता है, क्रोध के माध्यम से आदमी अपनों को त्याग कर देता है। क्या नहीं हुआ? क्रोध के कारण से दीपायन मुनि के ऊपर क्रोध आया, पूरी द्वारका को भस्म कर दिया। जब हनुमान जी लंका में गए और लंका में जाकर जब वो वहां से वापस आए, जब वर्णन कर रहे थे हनुमान जी कि लंका में ऐसा अशोक वाटिका में सीता थी, मैंने वहां देखा तो सारे फूल लाल कलर के खिले हुए थे। सीता माँ बोली नहीं, वहां तो फूल सफेद खिले हुए थे। आखिरकार राम जी के पास ये विवाद पहुंचा कि फूल लाल थे या सफेद। राम जी ने कहा हनुमान जो कह रहे हैं वो भी सही है और सीता मैया वो कह रही है वो भी सही है। अब आप विचार करना, ये शैली केवल स्यादबाद शैली हमारे तीर्थंकरों के पास है या हमारे भगवंतों के पास है या सम्यक ज्ञानी के पास है? मिथ्या ज्ञानी अड़ जाता है, नहीं लाल ही होंगे और सफेद ही होंगे, ऐसा मिथ्यादर्शी अड़ सकता है। सम्यक दृष्टि जो होगा वो कहेगा ठीक है, तुम्हारी अपेक्षा ये है, हमारी अपेक्षा ये है, ये धारणा तुम्हारी बनना चाहिए। हमारा जैन धर्म, जैन आगम केवल स्यादवाद के माध्यम से आपको सुलझाता है, अड़ाता नहीं है, एकांतवादी नहीं बनाता है, अनेकांतवादी बनाता है। और जहां अनेकांत है, जहां स्यादवाद है, वहां कोई विवाद नहीं है, संवाद ही संवाद है। जब विवाद होता है ना तो विवाद में ईगो आता है, अहंकार आता है। कल चर्चा करूंगा, आप विचार करना, जहां समर्पणता का भाव है वहां संवाद है और जहां हमारे तर्क का भाव है वहां विवाद है। राम जी ने कहा हनुमान जी आपने जो देखा वो भी सही है और सीता माँ ने जो देखा वो भी सही है, दोनों के समझ में नहीं आई, पहेलियां क्यों उलझा रहे हो, आप उससे बताओ। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी तुम वहां गए थे, जब वहां पर तब तुम गुस्सा में थे कि मां सीता को ये रावण ने ऐसा किया है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो आप गुस्से में थे, तो गुस्से में रहने के कारण से आपको वहां के फूल लाल दिख रहे थे और सीता मां परिणाम शांत थे इसलिए उन्हें सफेद दिख रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये विचार करके रखना, जब आपके अंदर क्रोध आता है ना, क्रोध में भोजन विष बन जाता है, जहर बन जाता है। एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने एक क्रोधी आदमी के अंदर का ब्लड निकाला, खून निकाला और एक जिंदा खरगोश को लगाया। आप विचार करना, अंतर मुहूर्त में वो खरगोश तड़प तड़प के मर गया। इतना जहर हो जाता है तुम्हारे शरीर में, और ये शरीर में अगर आप क्रोध करते रहे आपकी उम्र कम होती जाएगी, आपको बीमारियां बढ़ती जाएंगी, आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, आपका सारा काम, व्यवहारिकता के काम भी बंद हो जाएगी। घर में कई लोग होते हैं, है ना, और आजकल तो एक आदमी ने पिक्चर देख रखी है पुष्पा, वो कहता है मैं झोंकूंगा नहीं, कल चर्चा करूंगा उसकी। आदमी टूट जाता है घर में, आदमी झुकता नहीं है। आदमी घर में ऐसे लोग होते हैं जिनके आने से घर में कर्फ्यू लग जाता है, क्योंकि इनके सामने कुछ बोलेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं मुझे। और आप विचार करके रखना, ऐसा व्यवहार तुमने अगर घर में बना रखा है तो समझ के रखना तुम घर पे वजन हो, बोझ हो। हाँ, हमें अनुशासन के लिए तो व्यवस्था बनाना चाहिए, लेकिन हर समय हम किसी को डांटें, हर किसी में गुस्सा करें तो ख्याल करना, इतना ही विचार करना, हमारा जीवन विषाक्त होता जाएगा। छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहते हो दिलों में तो फिर दीवार किस लिए, रहते हो दिलों में तो दीवार किस लिए। मूलाचार में आचार्य भट्टेकर स्वामी कहते हैं हम साधुओं को कि अगर आप जिन दर्शन के लिए गए, आहारचर्या के लिए गए, आप विहार कर रहे हैं, उस समय आपको कोई अपशब्द बोलता है,
आपको कोई अपशब्द बोलता है, आपके बारे में गलत बोलता है, आपको धक्का मारता है, आपको मार भी देता है, आप उस वक्त क्या करते हैं? उस वक्त जो परिणामों की निर्मलता है, परिणामों की शांतपना है, परिणामों में विकल्प नहीं है, वही उत्तम क्षमा है। आप विचार करना, अनुकूलता में तो सब मांगते, अनुकूलता में तो सब क्षमा रहता है, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल वातावरण आता है तो तुम्हारी क्षमाएं समाप्त हो जाती हैं। विचार करना, अनुकूलता की क्षमा नहीं, प्रतिकूलता में क्षमा करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तम क्षमा को, धर्म को धारण करने का प्रयास करो। एक सेठ जी तीर्थ दर्शन को गए और वो हर बार कुछ न कुछ त्याग करके आते थे। एक बार उन्होंने कहा चलो आज तीर्थ दर्शन के साथ संत दर्शन भी हो गए, तीर्थ दर्शन के साथ संत दर्शन भी हो गए। उन्होंने कहा गुरुजी, क्रोध हमें बहुत परेशान करता है, आज हम क्रोध का त्याग करके जाते हैं। क्रोध का त्याग करके चले गए। घर पहुंचे, उनके नौकर रामू ने पूछा, सेठ जी आज क्या त्याग करके आए हो, आज क्या छोड़कर आए हो, आज क्या संकल्प करके आए हो? उन्होंने कहा रामू, आज मैं क्रोध छोड़ आया, क्योंकि तुम्हें हमेशा डांटता रहता था, परिवार में भी कुछ ना कुछ बोलता था, आज मैं क्रोध ही छोड़ आया, अब मैं कभी नहीं डांटूंगा। रामू ने कहा सेठ जी धन्य हो गया मैं तो, आप क्रोध को छोड़ आए तो अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई, अब तो मैं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर बाद रामू फिर मिला। रामू ने फिर सेठ जी से पूछ लिया, सेठ जी क्या छोड़ के आए हो? रामू ने, सेठ जी ने कहा क्रोध छोड़ आया। 2-4 घंटे बाद फिर मिला रामू, बोला सेठ जी क्या छोड़ आए हो? रामू के बच्चे, मैं क्रोध छोड़ आया, मैं क्रोध छोड़ आया। ठीक सेठ जी, धन्य हो गया सेठ जी, आप जैसा महान व्यक्ति नहीं देखा। शाम को फिर मिल गए। रामू ने पूछ लिया सेठ जी क्या छोड़ आए हो? सेठ जी ने उतारा जूता। रामू के बच्चे, मैं क्रोध छोड़ आया हूं। सेठ जी धन्य हो गया, धन्य हो गया सेठ जी, धन्य हो गया, आप जैसा तपस्वी नहीं देखा। ठीक है, जूता नीचे आ गया। रात सोने के पहले रामू के फिर पहुंच गया, और रात पहुंचे ही रामू के बच्चे, मैं क्रोध छोड़ आया हूं। उसने पूछा ही नहीं क्या छोड़ के आए, पहले सेठ जी चालू, मैं क्रोध छोड़ आया। आखिरकार अगले दिन सुबह फिर, सेठ जी क्या छोड़ आए हो? रामू आगे आगे, सेठ जी पीछे पीछे जूता लेकर कि मैं क्रोध छोड़ आया, मैं क्रोध छोड़ आया। आप विचार करके रखना, रामू भाग रहा है, सेठ जी आप क्रोध छोड़ आए। अरे इधर रामू के बच्चे, तेरे को बता दो क्या छोड़ के आया। तो आप विचार करके रखना, हम ये छोड़ने की चीज नहीं है, क्रोध समझने की चीज है। क्रोध को समझ से दूर किया जाता है, नहीं तो आपको बहुत से ऐसे निमित्त मिलते हैं, लोग बताने वाले मिलते हैं। क्रोध आए तो क्या करो, उल्टी गिनती गिनने लो 10 तक। अरे बाबा, गिनती गिनने का समय आए तब तो पहले ही निकल जाता। ख्याल करके रखना, पहले ही शुरू। क्रोध को समझ से दूर करो। पानी पी लो, क्रोध दूर हो जाएगा, जगह छोड़ दो, क्रोध दूर हो जाएगा। ये निमित्त हैं, लेकिन समझ से दूर करने का प्रयास करो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुमसे बड़ा कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है, समझना बड़ों की बात जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन बड़ों की बातें जल्दी समझ में आ जाएं तो तुम भी एक दिन बड़े हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़ों की हर किसी को, मैं भी जब गुरुजी के पास था तो मुझे गुरुजी की बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज ये लगता है कि गुरुजी ने मेरे साथ जो किया, जो सिखाया, आज वो मैं सबको बांट रहा हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लगता था। बहुत से लोग यहां बैठे हैं जिनको ये लगता है हमारे माँ बाप हमेशा हमें टोकते ही रहते हैं, हमेशा हमें बोलते ही रहते हैं। बहुत सी बहुएं ऐसी यहाँ बैठी हैं जो केवल और सब अच्छा है, ये हमारी सासू क्यों बोलती है? आप विचार करके रखना, सासू को डर लगने लगा, बोलूं कि नहीं बोलूं, सही बात भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि इतना डरा दिया है बहुओं ने,
इतना डरा दिया बेटों ने, पिता रोते रहते हैं, मैं अपने बेटे से सही बात भी नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने उनको क्रोध के माध्यम से, डांट के माध्यम से डरा दिया। बड़े बुजुर्ग होते ही हैं, थोड़ा बोलते ही कुछ नहीं हो तो भी बोलेंगे। बस हमें समझ में ये आना है कि ये ही बोल सकते हैं, छोटे की तो मजाल नहीं है। छोटा बोलेगा तो धुंधना जाएगा, इसलिए बड़े बोले तो उनको आदर दे दो कि ठीक है, आपने जो बोला मेरे लिए प्रसाद है। उस वक्त हट जाओ वहां से, समझ से अपने। और बच्चे बोले तो ना समझें, मुस्कुरा लो उनकी बात पे, क्योंकि बच्चे ना समझें। बच्चे तो दादा की मूछें भी खींच लेते है ना, दादा को बोलते बनो घोड़ी, मैं बैठूंगा तुम्हारे ऊपर, है ना, घोड़ी बना के चलाते। बच्चों की बात का बुरा मत मानो, है ना। मैना सुंदरी ने जब प्रजापति को बोला ना, तब सब लोगों ने कहा बच्चों की तुतली भाषा का बुरा मत मानो। और बराबर वाले बोले तो बोलना, इतना विचार करना, उनने बोला ही तो है, क्या ले गई। आप विचार करके रखना, आपके जितने परिणाम शांत होंगे उतनी अंदर की एनर्जी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा, और उत्तम क्षमा तुम्हारे जीवन में धारण होगा। आज इतना ही संकल्प करेंगे, अपने जीवन में उत्तम क्षमा को धारण करना है। तो समझ से अगर कहीं गुस्सा क्रोध आता है तो हम समझ से उसे दूर करने का प्रयास करें। फिर भी कर लेते हो तो तात्कालिक क्षमा मांगें, और नहीं मांग पा रहे हो तो मैं इतना ही कहता हूँ, दुश्मनी मिटाने का एक नया फार्मूला अपनाइए। प्लीज अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए, प्लीज अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए। हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी से छुटकारा पाइए। हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में प्रेम भाव लाने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।